हेलो टेंथ ग्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका है ये 6th सेशन। अब तक हम समझ चुके हैं कि अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको nth टर्म निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। हम ये भी समझ चुके हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर आपको a n कॉमन डिफरेंस या फिर nth टर्म दे रखी हो तो आप उनको यूज करके कैसे बाकी बचे हुए वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। तो ये था अब तक का हमारा फर्स्ट सेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो है सम ऑफ n नंबर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। जस्ट टू रिवाइज एक बार फिर से, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a उसकी फर्स्ट टर्म है, d उसका कॉमन डिफरेंस है और ये उसकी डिफरेंट टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और उसकी nth टर्म कहलाएगी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे कि a है फर्स्ट टर्म ऑफ दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, d है कॉमन डिफरेंस और n है वो टर्म जो आपको निकालनी है। तो अब तक ये फॉर्मूला समझ चुके हैं। आज हम एक और फॉर्मूला समझेंगे जो कि है सम ऑफ n नंबर्स इन एन एपी, और इसके काफी सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे, तो हम वो सब कॉम्बिनेशन समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 3 एक्सरसाइजेस के अंदर हम करेंगे इसके अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये एक्सरसाइज। और उससे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपसे ये कहते हैं कि बेटा बेटी आप पे डिपेंड करता है कि मैं आपके फर्स्ट बर्थडे पर आपको 100 रुपीज दूंगा। ओके, सेकेंड बर्थडे पर उसको बढ़ा करके मैं कर दूंगा 150 रुपीज, थर्ड बर्थडे पर मैं कर दूंगा उसको 200 रुपीज, फोर्थ बर्थडे पर 250 एंड सो ऑन। और ये पैसा आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, ये पैसा आपको मिलेगा आपके 21st बर्थडे पर। तो अब आप ये सोच में पड़ गए हो कि अगर मुझे ये पैसा अपने 21st बर्थडे पर मिलेगा और हर साल जो पैसा मुझे मिल रहा है वो 50 रुपीज से बढ़ रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज, उसके बाद 50 रुपीज से बढ़ा 150 हो गया, उसके बाद फिर 150 रुपीज से बढ़ा 150 से 200 हो गया, फिर 50 रुपीज से बढ़ा 200 से 250 हो गया एंड सो ऑन। तो आपके 21st बर्थडे पे आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा? समझ, ध्यान रखिए, टोटल बात कर रहा हूं मैं, ये बात नहीं कर रहा 21st बर्थडे पर कितना पैसा मिलेगा। 21st बर्थडे पर जो भी पैसा एक्यूमुलेट हुआ है फर्स्ट बर्थडे से वो कितना पैसा होगा, तो वो कहलाएगा सम ऑफ n अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स। तो ये एक एग्जांपल है जहां पर कि आपको n अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स के सम निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं जिससे कि हम वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिससे कि आप फर्स्ट n नंबर्स के सम निकाल सकते हैं फॉर एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज कीजिए आपको निकालना है 1 से लेकर के 100 नेचुरल नंबर्स का सम, यानी कि Sn अगर मैं उसको कहता हूं तो हो जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड अप टू सो ऑन 100 तक। ठीक है, आपको इसका सम निकालना है। अब अगर इसको ऐसा सम निकालने जाएंगे एक एक करके तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है और हम वो फॉर्मूला इसी के बेस पे ड्राइव करेंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, Sn भी वही है और सेकेंड Sn भी वही है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Sn इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, ये 1 और ये 100 ऐड होके हो जाएगा 101, ये 2 और ये 99 ऐड होके फिर हो जाएगा 101, ये 3 और ये 98 फिर ऐड होके 1 हो जाएगा 101। इसका मतलब हर एक टर्म, फर्स्ट टर्म दोनों के दोनों सीरीज की, सेकंड टर्म दोनों के दोनों सीरीज की, थर्ड टर्म दोनों के दोनों सीरीज की, फोर्थ टर्म दोनों के दोनों सीरीज की,
और 100 टर्म दोनों की दोनों सीरीज की जब हमको ऐड करते हैं तो हो जाती है 101। तो यानी कि ये हो जाएगी एंड अप टू 101। ठीक है, समझ में आ गया? आपको मैंने फर्स्ट टर्म ऐड की दोनों की, सेकंड टर्म ऐड की, थर्ड टर्म ऐड की और 100 टर्म ऐड की, सबके सब 101 हो गए हैं। अब ये कितनी है टोटल, कितनी है ये है 100, क्योंकि मैंने 100 नंबर से लिए है ना, उनको 100 टाइम ऐड किया है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 2SN इज इक्वल टू 101 इंटू 100, तो कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 100 टर्म्स है, 100 टाइम्स 101 है, 101 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा SN इज इक्वल टू 101 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 से 100 गया 50, तो आंसर आ गया 5050। और आप देखिए मैंने कितनी आसानी से 1 से लेकर के 100 टर्म का सम निकाल लिया है सिर्फ एक सिंपल सी कैलकुलेशन से, और मुझे इनको 1 बाय 1 ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो यानी कि मैंने क्या किया इसके अंदर, सिंपली मैंने वो सीरीज लिखी, फिर मैंने उस सीरीज को रिवर्स डायरेक्शन में लिखा, उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और ऐड करके मैंने ये लॉजिक लगाया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनती हैं, और हर एक टर्म को ऐड करने पर एक्चुअली में क्या आ रहा है, और वो सेम नंबर आ रहा था। और फिर उसके बाद मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आराम से SN निकाल लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा हो गया है। लेकिन ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर मैं इसी चीज को जर्नलाइज करना चाहूं, यानी कि मैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपना फॉर्मूला निकालना चाहूं कि फर्स्ट n टर्म्स का ऑफ एन AP क्या सम होगा, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? सपोज कीजिए मैं इसको लिखता हूं SN फिर से। अब मैं 1 2 3 की जो लिखता हूं जेनरिक टर्म्स, जिसमें कि मेरा फर्स्ट टर्म है A, सेकंड टर्म है A प्लस D, थर्ड टर्म है, ब्रैकेट में लगाता हूं मैं इनको, थर्ड टर्म है A प्लस 2D एंड सो ऑन अप टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं N टर्म्स का सम निकाल रहा हूं, जिसमें कि फर्स्ट टर्म है A, कॉमन डिफरेंस है D, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है N। समझ में आया होगा आपको? अब जैसे ही मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि सारी टर्म्स रिवर्स कर दी थी और लास्ट टर्म को फर्स्ट लेके आ गया था, वही मैं यहां पे करता हूं। तो हो जाएगा SN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगी A प्लस N माइनस 2 इंटू D, नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर A प्लस N माइनस 3 इंटू D, एंड सो ऑन टिल A हो जाएगा लास्ट नंबर। इसमें यहां पे A फर्स्ट था, या A लास्ट हो गया, या A प्लस N माइनस 1 D लास्ट था, यहां पे A प्लस N माइनस 1 D फर्स्ट नंबर हो गया। अब जो चीज मैं पहले की थी वही मैं दोबारा करता हूं, अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो हो जाएगा SN इज इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड कर रहा हूं, तो हो जाएगा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, A और 2A, N माइनस 1 इंटू D वो सेम ही है। सेकेंड को ऐड करता हूं, अब मैं ऐड करूंगा A प्लस D और A प्लस N माइनस 2 इंटू D। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 2A प्लस, अब देखो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको, ये हो जाएगा 2N, यहां पे इसको मैं इसको सिर्फ यही लिख रहा हूं, A प्लस D प्लस A प्लस N माइनस 2 इंटू D। इसको मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं इसको बाद में इरेज कर दूंगा। ये हो जाएगा A प्लस D, ये हो जाएगा प्लस A प्लस ND माइनस 2D। ठीक है, और ये हो जाएगा 2A प्लस माइनस 2D प्लस D हो जाएगा, प्लस D हो जाएगा माइनस D, और ND रह जाएगा, तो ND माइनस D। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मैंने D कॉमन निकाल लिया, N माइनस 1 बच गया, और ये चीज एग्जैक्टली सेम आ गई जो कि मैंने यहां पर लिखी थी। यानी कि इस केस में भी हर एक टर्म का जो सम आएगा, जैसे कि
फर्स्ट टर्म दोनों को ऐड किया, सेकंड टर्म दोनों को ऐड किया, थर्ड टर्म दोनों को ऐड किया और nth टर्म दोनों को ऐड किया, तो वो आंसर आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह से सारी की सारी nth टर्म का सम आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और अगर मैं इसको सही, यहां पे 2 लिखना भूल गया मैं, 2s और मैं 2sn लिखूं तो 2sn बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय n। क्यों? क्योंकि ये n नंबर्स हैं, तो इन सबको मैंने ऐड जब किया तो मल्टीप्लाई कर दिया n से, जिससे कि मेरे को ये चीज n टाइम्स ऐड हो रही है, या फिर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक ही मतलब है। तो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये मेरा आ गया आंसर। तो यानी कि अगर मुझे कोई भी n टर्म्स का सम निकालना है ऑफ एन एपी, जहां पे कि फर्स्ट नंबर है a, कॉमन डिफरेंस है d और नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो उसका फॉर्मूला होगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है। अब इसी से मैं एक और फॉर्मूला ड्राइव करता हूं, इस फॉर्मूले को मैं छोड़ देता हूं जिससे कि वो फॉर्मूला आपको पता चल जाए क्या फॉर्मूला मैं ड्राइव करने वाला हूं। अब मैं इसी फॉर्मूले को Sn को ऐसे लिखता हूं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 में छोड़ देता हूं और एक a छोड़ देता हूं। यहां पर 2a है, उसको मैंने a प्लस a कर दिया, और दूसरे a को मैं लिख देता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप ध्यान से देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था a n, यानी कि लास्ट टर्म ऑफ एन एपी जहां पे कि नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि Sn इज इक्वल टू n बाय 2 डिवाइड बाय a प्लस a n, यानी कि दो टर्म्स, यानी कि एक एपी जिसमें कि n टर्म्स हैं, उनका सम हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन, या फिर इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं जिससे कि आपके बुक में दिखता है, जो कि n बाई 2 a प्लस l, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक आध फॉर्मूला और आएगा बाद में, वो भी हम कर लेंगे, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि है nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको ये तीन फॉर्मूले याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, मैं ये भूल गया कि d निकालने के लिए आपको इक्वल टू है a n प्लस 1 माइनस a n, जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन हाँ, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको अगर याद हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बस वो सॉल्व हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखने की है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, वो सबसे आसान होते हैं, सबसे सिंपल होते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी इंपॉसिबल क्वेश्चन नहीं है। अब क्योंकि हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है, अब हम अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमने पहले किया था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और ये जो क्वेश्चन था वो ये था, दोबारा से को रिवाइज कराता हूं क्वेश्चन में, कि आपके पेरेंट्स ने आपको आपके फर्स्ट बर्थडे पे 100 रुपीज दिए, नेक्स्ट पे 50 रुपीज बढ़ा करके 150, थर्ड पे और 50 रुपीज बढ़ा करके 200। तो इसमें आपका जो ए है वो है 100 रुपीज, डी है 50 रुपीज और एन है 21, यानी कि 21 बर्थडे आपको टोटल पैसे कितने मिलेंगे। तो अगर यही चीज मैं इस फॉर्मूले में रख दूं तो हो जाएगा S21 इज इक्वल टू n बाई 2 यानी कि 21 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 21 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 21 बाई 2 इंटू 200 प्लस ये हो जाएगा 1000, ओके, इक्वल टू 21 इंटू 1200 बाई 2, 600
6 दूनी 12, 12,600 रुपए। दैट मीन्स आपके पेरेंट्स ने आपके लिए 12,600 रुपीज कलेक्ट कर लिए हैं आपके 21st बर्थडे पे। ऑब्वियसली इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू कलेक्ट की है वो है 12,600 रुपीज। चलो, अगर आपको यह समझ में आ गया है कि SN का फॉर्मूला क्या है, आपको यह पता है कि AN का फॉर्मूला क्या है, तो अब आपकी जो बुक के अंदर आपके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, सॉल्व क्वेश्चन, वो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उससे आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। जैसे कि बता चुका हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपकी हर एक एक्सरसाइज बहुत बड़ी बड़ी है। दोनों एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 20-20 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट डे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते पूरी एक्सरसाइज 20 क्वेश्चन की, तो उसको हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम वो क्वेश्चन अनसॉल्व सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 3 - 2। तो AP है 8 3 - 2। अब इसमें वो कह रहा है कि आपको निकालने हैं 22 टर्म्स, यानी कि n इज इक्वल टू 22, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 8 और d इज इक्वल टू 3 - 8 यानी कि -5। ठीक है, तो अगर ये हो गया है तो हमको पता है कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, S22 निकालना है हमको। a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d n/2। तो यानी कि n/2 हो जाएगा 22/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू -5। ये हो जाएगा 11 16 और ये हो जाएगा 22 माइनस 1 यानी कि 21 इंटू 5 इज 105 और -105 विच इज इक्वल टू 11 इंटू -89। अगर मैं इसको करूं तो 11 में 9 11 88 और 9 88 और 97, सो -979 इसका आंसर है, जो कि फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस AP का सम है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आसान सा था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया और आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो भी सिमिलर सा ही है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ AP is 1050, its first term is 10, find the 20th term। ओके, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपके S14 यानी कि SN यहां पे है S14 इज इक्वल टू 1050 और आपकी फर्स्ट टर्म 10 है यानी कि A इज इक्वल टू 10, तो आपको S20 निकालना है। ठीक है, अब देखो पहले हम इससे निकालते हैं। S14 क्या बनता है हमारा, S14 बनता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, तो ये हो जाता है इक्वल टू है 1050। अब देखो इसके अंदर वो क्या दे रखा है, इसमें हमको n दे रखा है, n है 14, हमको a भी दे रखा है 10 और ये तो यहां से d निकाल लेते हैं। तो d कितना हो जाएगा, यहां पे हम n/2 रखते हैं, 14/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1050। ये हो जाएगा 7। तो अगर मैं 7 को नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 220 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा 7 एकम 7 150। और मैं फिर 20 को इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20 विच इज 130। सो d इज इक्वल टू 130 बाय 13 इज इक्वल टू 10। तो d यहां पे आ गया हमारा 10। अब अगर d 10 आ गया है और हमको निकालनी है 20th टर्म, तो मैं सिंपली इसी फॉर्मूले में वापस रख देता हूं इसको। इसको मैं चेंज कर देता हूं यहां पर, ये हटा करके कि ये है 20th टर्म S20 और मुझे मिल चुका है A, मुझे मिल चुका है D, N मुझे पता ही है, तो ये हो जाएगा N बाय यानी कि 20/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 10। ओके, ये हो जाएगा 10
इक्वल टू 10, 20 प्लस 19 इंटू 10 इज 190 और ये हो गया नहीं अंदर 210 इंटू 10 2010 आंसर। ओके, सिंपल था। डी निकालना था हमको आराम से, उसके बाद हमको S20 निकाल देना है। तो ये भी इजी और सिंपल क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सॉरी, मैंने इसमें एक चीज मिस कर दी। इसमें एक्चुअली में आपको SN नहीं निकालना है, आपको इसमें फाइंड द 20th टर्म निकालना है। माय मिस्टेक, सॉरी। ये 20th टर्म निकालना है, ना कि आपको इसके अंदर SN। तो 20th टर्म निकालना है तो ठीक है, इट्स ओके। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये हो जाता है A इज इक्वल टू 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 प्लस इंटू 10 इज 190 इज इक्वल टू 200। तो आंसर आ गया आपका 200। तो मैंने बाय मिस्टेक यहां पे S20 निकाल दिया, जबकि क्वेश्चन के अंदर आपको 20th टर्म निकालनी थी। तो ठीक है, इट्स ओके। आपको 20th टर्म यहां निकाल दी हमने 200। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए फाइंड 20th टर्म एंड देन फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, so next question है how many terms of AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। तो वो कह रहा है कि SN should be equal to 78 और AP है कितना 24, 21, 18। तो इसमें A हो जाएगा 24 और D हो जाएगा 21 माइनस 24 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो हमको पता है SN 78 है, तो हम निकालते हैं SN विच इज इक्वल टू 78 इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t। ओके, ये हो गया n बाय 2 और 2a 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। अब देखो ये ना आपकी बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। कैसे बनेगी दिखाता हूं आपको मैं। इस 2 को इधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 1 5 6 इज इक्वल टू n 48 माइनस 3n प्लस 3 51n माइनस 51। और जब मैं इसको n को मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 3 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस 3n स्क्वायर और 51 को इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156। मेरे को दिख रहा है कि इसके अंदर ना n 3 कॉमन है, तो मैं 3 कॉमन निकाल करके इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा इक्वेशन को। 17 प्लस 3 5 जो 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, सिंपल मुझे लिखा था 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 के अंदर मुझे 3 कॉमन दिख रहा है तीनों टर्म्स में, तो मैं 3 निकाल लिया, जिससे कि इक्वेशन जो है सिंपल हो गई। n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 हो गया। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। वरना 3n स्क्वायर होता है ना, कंफ्यूजन होता है कि यार क्या करूं, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वो आपको फालतू डिटरमिनेंट मेथड से यूज करना पड़ता है। यहां सिंपल हो रहा है। कैसे 152 है, 52 को हम मैं देखूं तो कितना आता है 13 इंटू 4। और यही 13 इंटू 4 को अगर मैं ऐड करूं -17 लाने के लिए, तो करना होगा -13 इंटू -4 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 52 आएगा, ऐड करूंगा दोनों को तो -17 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं आराम से ये चीज निकाल सकता हूं। ओके, तो मैं कर दूंगा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। n कॉमन, n माइनस 13 माइनस 4n माइनस 13 इक्वल टू 0। और इससे आ जाएगा n माइनस 4 n माइनस 13 इक्वल टू 0। यानी कि n की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब आपके इस AP के अंदर 4 और 13 दोनों के दोनों टर्म्स जो हैं उनके सम जो है 78 है। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है यार, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझको सुनने में कि दो डिफरेंट टर्म्स हैं, उनका सम जो है टोटल सम सेम हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं बता दूं कैसे हो सकता है। देखो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, 24, 21,
18, ये जो है ना रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव मतलब रिड्यूस हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पर्टिकुलर टर्म जो है ना आपकी नेगेटिव होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस है -3, तो हो सकता है कि 10-12 टर्म के बाद ये नेगेटिव होने लग जाए। तो जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स को दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो सम है वो पॉजिटिव टर्म्स के सम से कम ही आएगा। समझो मेरी बात, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फोर्थ टर्म का सम लोगे 24, 21, 18, इसके नेक्स्ट टर्म आएगी 15, इन 4 टर्म का सम लोगे तो आंसर आएगा 78। उसके बाद जब आप 13 टर्म का सम लोगे तो उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी। वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज को कैंसिल करके आपको फिर से आंसर देंगी 78। इसलिए इस केस में आंसर आ रहा है आपकी फोर्थ टर्म और 13 टर्म दोनों। अगर आपको हो सकता है कि कभी कभी बच्चों को डाउट हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया, फोर्थ और 30 मेरा आंसर कुछ गलत है। नहीं, आंसर आपका गलत नहीं है क्योंकि आपका तरीका बिल्कुल सही है। ये चीज अगर यहां पे बाई चांस मान लो ये आ रहा होता n+4 n-13, तो n जो है ना -4 फिर नहीं हो सकता था। तो उस केस में n = 13 होता। देखिए क्योंकि यहां पे n-4 आ रहा है, n-4 आ रहा है, n-13 आ रहा है, यानी कि n = 4, n = 3, तो इसका मतलब आपके दोनों के दोनों आंसर सही हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डाउट नहीं करना है अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर। अगर आपका फंडामेंटल सही है, आपका तरीका सही है और आपने उसको बिल्कुल मेथड से सॉल्व किया है तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो ही नहीं सकता। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड वाले क्वेश्चन से आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा जो कि हम अब तक पढ़ा था, उसके बाद ये एक और फॉर्मूला है। पहले इससे पहले हम सॉल्व करते हैं 14th का फर्स्ट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1000 पॉजिटिव इंटीजर सम को निकालना है। n = 1000। ऑब्वियसली a क्या है इसके अंदर, a होगा 1 क्योंकि 1 से 1000 तक निकालने हैं। और d क्या होगा मुश्किल है, 2 - 1 1। ओके, तो फॉर्मूला लगाते हैं। Sn को करते हैं S1000 = n/2 2a + n-1 × d। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको फिर बता रहा हूं ये चीज कि मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब भी आप फॉर्मूला को स्किप मत कीजिए, अपने स्टेप में फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला को याद हो जाएगा, प्लस इसके मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। अगर आप फॉर्मूला ना लिख करके सीधे उसका आंसर लिखने लग जाओगे ना, आपके मार्क्स काट लेगा वो। तो इसलिए दोनों तरीके से आपको ये हेल्प करेगा। पहला, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, और दूसरा, आपको फॉर्मूला एग्जाम में क्वेश्चन में लिखने की हैबिट हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया 1000/2 × 2 × 1 प्लस 1000 - 1 × 1, तो ये हो जाएगा 500 × 2 प्लस 999 विच इज इक्वल टू, इसको मैं 500 करके 1000 ही छोड़ देता हूं, इजी हो जाएगा डिवाइड करना। 1000 × 1001/2 एक्चुअली करना ही पड़ेगा 500, और आंसर आ जाएगा 5,001,00, और ये आपका सम हो गया फर्स्ट 1000 टर्म्स का और फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का। अब ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर यही चीज मुझे जनरलाइज करनी हो, जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नाउ फाइंड द सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ये नंबर क्या है 1 2 3 4 अप टू n। अब यहां पे n 1000 था, अब ये n जो है n हो गया, तो वही है a = 1, d = 2 - 1 = 1 और n = n। अब सेम चीज मुझे निकालनी है, Sn = n/2 2a + n-1 × d, तो ये हो जाएगा n/2 2 × 1 प्लस n-1 × 1 n/2 2 प्लस n-1, 2 - 1 is 1, तो हो जाएगा n/2 × n+1, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे कि नॉर्मल लिखा जाता है n × n+1/2। ये आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, Sn, where n is the first n positive integers।
तो उसका सम होता है Sn इंटू n+1/। ये एक और फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ 4-5 फॉर्मूले याद किए हैं, जो कि मैं पर्टिकुलर एक्सरसाइज के इस पर्टिकुलर सेशन के लास्ट में दोबारा लिख दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कौन कौन से फॉर्मूले हैं, आपको रिवाइज कर सके रेगुलर बेसिस पे। लेकिन ये हमारा 14 क्वेश्चन हो गया और इसमें हमने एक फॉर्मूला भी लिख लिया है। चलो अब हम आ रहे हैं 15 क्वेश्चन पर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू 3 + 2n। तो बेसिकली क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है वो, कि आपकी कोई भी टर्म जो है ना वो ये है an इज इक्वल टू 3 + 2n। यानी कि फर्स्ट टर्म होगी, आप n की जगह 1 रख दो, सेकंड टर्म होगी n की जगह 2 रख दो, थर्ड टर्म में n की जगह n रख दो, n की जगह 3 रख दो, और 24 टर्म में n की जगह 24 रख दो, बस। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको इसमें टर्म दे रखी है an इज इक्वल टू 3 + 2n। तो हमको पता है फॉर्मूला, अगर हमको 24 टर्म्स का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, S24 इज इक्वल टू n/2 इंटू a + l। a क्या है, फर्स्ट टर्म, और l क्या है, 24th टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे, a1 इज इक्वल टू 3 + 2 इंटू 1 5, और a24 निकालेंगे 3 + 2 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 24 इंटू 48 51। तो इसको मैं यहां रख देता हूं, S24 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 24/2 इंटू 5 + 51, जो कि हो जाएगा, इसको कर देता हूं 12, तो 12 इंटू 56 विच इज इक्वल टू 12 का 2 हासिल 7, 12 60 और 7 672 इसका आंसर आ गया है। तो ये आपको बस थोड़ा सा डाइवर्ट अटेंशन करने की कोशिश की और कुछ नहीं है, वरना है तो क्वेश्चन सेम और सिंपल ही, कोई मुश्किल तो क्वेश्चन है नहीं इसके अंदर, राइट। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया है आपका पहला, लेकिन मैं बता चुका हूं एपी के अंदर अगर आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हो तो वो काफी आसान क्वेश्चन होगा। ओके, तो हम 16 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। ओके, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेस 600 सेट्स इन 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर। बात समझो, एक टीवी मैन्युफैक्चरर 600 सेट बनाता है 3rd ईयर में और 700 सेट बनाता है 7th ईयर में। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, वो कह रहा है यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर। इसका मतलब ही यही है कि आपका एपी है ये, सॉरी, यूनिफॉर्मली अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एपी है, यूनिफॉर्मली नंबर एवरी ईयर। जब भी ऐसा कोई नंबर आपको टर्म दिखाई दे इसका मतलब वो एपी हो गया है। तो वो क्या कह रहा है कि 3rd ईयर के अंदर 600 टीवी बने हैं, यानी कि A3 इज इक्वल टू 600। दूसरा वो कह रहा है 7th ईयर में बने हैं 300 टीवी, तो A7 इज इक्वल टू 700, नॉट 300, 700 टीवी, माय मिस्टेक। तो A3 इज 600, A7 इज 700। तो हमको ये दोनों पता है, हमको पता है कि AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू डी। हमको इसके अंदर n दे रखा है और हमको A और D निकालना है, दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, A3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाते हैं, A + 2D इज इक्वल टू 600 एंड A7 इज इक्वल टू A + 6D इज इक्वल टू 700। ओके, माइनस 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 कैंसल, 4D इज इक्वल टू 100 एंड D इज इक्वल टू 25। तो D25 आ गया, D को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 600 माइनस 2D विच इज इक्वल टू 550। 600 माइनस 250, 550 इसका आंसर आ गया। तो यानी कि हमारा A आ गया है 550, D आ गया है 25। तो हमने A और D निकाल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में क्या प्रोडक्शन होगा, A यानी कि 500, तो इसका आंसर हो गया 500, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। अगर 10th ईयर प्रोडक्शन निकालना है तो निकालना है A10 विच इज इक्वल टू अगेन A प्लस n-1 इंटू डी। तो A क्या है 550 प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू 25। तो ये हो गया 550 प्लस 9 इंटू 25 यानी कि 225 विच इज इक्वल टू 775। तो यानी कि 10th ईयर प्रोडक्शन हुआ 775। और लास्ट जो है हमको निकालना है, इसको मैं मिटा देता हूं, अब जरूरत नहीं है इसकी। यहां पर जो लास्ट मुझे निकालना है वो है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। अब देखो टोटल यानी कि 7th ईयर तक हमको टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। 7th ईयर में तो उसने हमको दे रखा है कितना है 700। फर्स्ट ईयर में हमने निकाल लिया है 500। तो हम जबरदस्ती में लंबा फॉर्मूला क्यों लगाएं जब सिंपल फॉर्मूला है। तो S7 इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। A क्या है फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, L क्या है 7th ईयर का प्रोडक्शन। तो S7 हो जाएगा n/2 7/2 A 550 प्लस 7th ईयर का प्रोडक्शन विच इज 700। तो ये हो गया 7/2 इंटू 1250 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं आता है 625 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 7 42, 7 42 और 43। तो 4375 यानी कि फर्स्ट 7 ईयर्स में 4375 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उस टीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो 16 क्वेश्चन भी हमारा हो गया है और इसी के साथ आपके जितने भी सॉल्व क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं और आई होप आपको ये समझ में आ भी गए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमारे कौन कौन से फॉर्मूले हमने लिखे हैं। तो पहला है हमारा, यहां पर लिखता हूं A इज फर्स्ट टर्म, ये मैं दोबारा लिख देता हूं कि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, N इज नंबर ऑफ टर्म्स जिससे कि आपको कोई डाउट ही ना हो इसमें। D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस which is equal to an plus 1 minus an यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट अर्लियर टर्म। ओके, और जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं वो है an यानी कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा में देखा है Sn विच इज सम ऑफ n टर्म्स और ये है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसी के कुछ वर्जन्स हैं जो कि हैं सेम चीज हम लिख सकते हैं अगर हमारे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l और सम ऑफ n पॉजिटिव integers is equal to n into n plus 1/2। तो अगर आपने ये सारे के सारे फॉर्मूले ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, अगर आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले आते हैं तो एपी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है उसको और उसमें A-N-D ये चीजें निकालनी है और आपको देखना है कि बस ये चीजें निकल जाए तो आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ तरह के क्वेश्चन हैं आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे कि आप जो क्वेश्चंस आपकी 7.2 एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे बता चुका हूं कि 2-3 लेक्चर लगेंगे सॉल्व करने में, उसको आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। आपको समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सिर्फ उनको फास्ट फिनिश करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।